नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग इस वीडियो को गणतंत्र दिवस के बाद देखते हैं तो उनके लिए भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों के लिए मैं आत्मिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ या अपनी दुआओं के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आने वाला गणतंत्र दिवस आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए और जहां आज आप तैयारी में लगे हुए हैं वहीं पर अगली बार आप गणतंत्र दिवस में किसी विद्यालय के तिरंगे के नीचे खड़े होकर के उन बालकों के साथ में रहें जो बालक आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपसे सीखने के लिए आतुर हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, सुनिश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे और आने वाला गणतंत्र दिवस, आने वाला साल का गणतंत्र दिवस किसी सरकारी स्कूल में अध्यापक अध्यापिका के रूप में आप हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं एक छोटा सा 25 दिन जो लगभग अब आपके सामने बचे हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जो बचा हुआ समय उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप क्या करें, आपके पास क्या ऐसा है कि अभी आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मानना है अभी आपको सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत है सकारात्मक सोच की। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट सब देखता हूँ तो कई बार अंदर से आहत हो जाता हूँ कि अब उस समय में जब एकदम उस स्थिति में आप लोग आ गए हैं कि बस यही वो समय है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम समय है, आपके सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण समय है, उस समय जाकर के आप अपने आप को निराशा में क्यों ले जाते हैं। बल्कि यहाँ पर तो आपको बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जितनी सकारात्मकता आप में रहेगी उतना ही आप बेहतर परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे, आपके सीखने की क्षमताएं बढ़ेगी, आपकी जो सक्सेस है उसके प्रति आपकी सोच सकारात्मक हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सकारात्मक सोच आपको रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में अभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा यदि उपयोग करना तो मॉडल पेपर्स का करना है। आप अगर नई चीज़ देख रहे हैं, नया चीज़ कुछ करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, तो मॉडल पेपर ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर के 3 बड़े फायदे होते हैं। फर्स्ट नंबर पर तो एक हमारी प्रैक्टिस बनती है, सेकंड नंबर पर हमारी जांच हो जाती है कि हम कितना सीख पा रहे हैं, और थर्ड नंबर पर परीक्षा के अंदर समय मैनेज करने का जो पावर है वो इससे पैदा हो जाता है। इसलिए ये आप लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए। कई मॉडल पेपर्स के माध्यम से आपको निश्चित टाइम देख करके, परीक्षा के समय को देख करके, कितना समय परीक्षा में आपको मिलेगा उसको देख करके आपको टाइम मैनेज करने के लिए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, इसके बाद में समय का सदुपयोग करें। अभी एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। आपको 1 मिनट भी मिलता है तो आपका उस समय का आपका उपयोग करना है। कैसे उपयोग करेंगे वो आप अच्छी तरह समझते हैं। आप जो है कहीं जा भी रहे हैं, मान लीजिए किसी काम से आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है, तो राह के अंदर भी आप जो है उन चीज़ों को देखें, राह के अंदर भी जुगाली करें। जुगाली करने का मतलब तो आप समझते होंगे, जो आपने सीखा है उसको मंथन करें, सोचें, विचारें कि उसमें मुझे कितना ध्यान है। माइंड के अंदर वो बातें हमेशा चलनी चाहिए। जरूरी नहीं किताब हमारे सामने, बिना किताब भी हमारे माइंड में एक रील चलनी चाहिए, एक मानसिक मानचित्रण बना हुआ होना चाहिए कि हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमारी स्मृति में और क्या नहीं है। और जब आप जुगाली करते हुए आगे बढ़ेंगे, सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, तो तय सी बात है, कुछ चीजें जब आपको क्लियर नहीं हो पाएगी तो फिर आप दोबारा उनको देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद में सतत प्रयास आपको होना चाहिए। आपका प्रयास निरंतर होना चाहिए। इस समय रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जो कई महीनों से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्रेड 3 के लिए, वो सतत रहना चाहिए। एक दिन के लिए भी उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस समय शादी ब्याह या दूसरे प्रकार के कई प्रकार के जो अलग अलग पर्व हैं उनका सीजन चल रहा है, लेकिन उसमें आपको ध्यान नहीं देना। ये जिंदगी में आपको बहुत मनाने और बहुत सारी शादियों में आपको जो है सम्मिलित होना है। अभी केवल और केवल आपका सबसे बड़ा समारोह एक ही है, जो आपकी परीक्षा है, और उस समारोह के लिए आपको सतत बने रहना है, लगातार बने रहना, निरंतरता उसमें बनाए रखनी है। और दोस्तों, प्रसन्नचित्त रहना है। कभी भी किसी भी प्रकार का मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम निराशा में जाए। प्रसन्नचित्त रहिए, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग बेहतर हैं।
जब एक अच्छा व्यक्ति बेहतर तरीके से, बेहतर मन से, सच्चे मन से तैयारी करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, मैं यहां पर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं कि आपको ये चीजें इतने टाइम में पढ़नी है, वो बहुत कुछ हो चुका है और ऑलरेडी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अभी हमारी स्ट्रेटेजी केवल एक होनी चाहिए कि प्रसन्नचित रह करके, सकारात्मक रह करके, निरंतरता बनाए रखते हुए समय का सदुपयोग करना है और सुनिश्चित सफलता की दिशा को प्राप्त करना है। दोस्तों, क्या नहीं करें? तो नहीं करने में नकारात्मक लोगों से संपर्क, अभी ऐसे लोगों के संपर्क में मत रहिए जो नेगेटिव है, भले वो अपने घर का मेंबर ही क्यों ना है। अगर वो नेगेटिव बोलता ना तो आप उससे दूरी बना करके रखिए, क्योंकि नेगेटिव बातें जो होती है हमारे दिमाग में इतनी घर कर जाती है कि जल्दी से वो निकल नहीं पाती है, तो वो फिर हमारे लिए एक तकलीफ देह स्थिति बनती है। तो नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल संपर्क नहीं रखना, उनसे दूर रहने का प्रयास करना। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को जो है अनावश्यक तनाव नहीं लेना है। बहुत सारे लोग अनावश्यक तनाव लेते हैं, जबरदस्ती का तनाव लेते हैं, हमें याद ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा सब भूल गए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो आपने सोच रखा है, वैसा ही होगा जैसी आपकी सोच है। आपने कई बार सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके मन में जीत का भाव है तो जीत मिलने वाली है, लेकिन आपको उसके लिए तनाव नहीं लेना है। अगर आप किसी काम को पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं, समय पर नहीं हो पा रहा, तो उसका भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि जितना होना है आपकी क्षमताओं से उतना ही आप कर पाएंगे, क्षमता से बाहर तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए तनाव लेने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमारे काम के अंदर खुद को एक बाधक तत्व के रूप में पैदा करना या तैयार करना, इसलिए तनाव नहीं लेना। दुश्चिंता, चिंता आपको करने की जरूरत है, आपकी पढ़ाई की चिंता हो, आपकी फ्यूचर की चिंता हो, लेकिन दोस्तों दुश्चिंता नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे पिछली किसी परीक्षा में हमारे कम नंबर आए, मेहनत के बाद भी तो ऐसा सोचेंगे उसमें ऐसा हुआ था, किसी पेपर को लेकर के कोई बात आए तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको केवल चिंता करना है। चिंता चिंतन को जन्म देती है, लेकिन दुश्चिंता चिंतन का नाश करती है, इसलिए हमें दुश्चिंता नहीं करनी है। दुश्चिंता के समय मन एक जगह केंद्रित नहीं होता है, अपने आप से व्यक्ति को भय लगने लगता है, तो दूर रहना उससे, दुश्चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और केवल एक सकारात्मक चिंतन के माध्यम से, सकारात्मक स्ट्रेस के माध्यम से, यू स्ट्रेस के माध्यम से सफलता की दिशा में आगे बढ़ना। दबाव आप में होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, लेकिन यू स्ट्रेस तक, एक लिमिट तक होना चाहिए, उसके बाद में उस दबाव को अपने ऊपर ज्यादा हैवी नहीं होने देना है। इसके बाद में कार्यों में आलस। दोस्तों, कार्यों में आलस बिल्कुल नहीं करना है। कभी आपको पढ़ते पढ़ते अगर आलस भी आता है ना, तो कोशिश कीजिए कि आलस कितना जल्दी दूर हो। थकान हो गई तो जल्दी से आप कुछ समय के लिए सो करके, आंखें बंद करके, वापस एनर्जी के माध्यम से आपको अपने आप को पढ़ाई के अंदर जुटाने में, अपने आप के लिए सफलता का एक बहुत बड़ा कार्य करते रहना चाहिए। किसी भी सूरत के अंदर अपने आप को जो है आलस्य की तरफ नहीं धकेलना है, प्रयास करना है पॉजिटिवनेस के साथ में। हम हमेशा उसी दिशा में काम करें जिस दिशा के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जिस सक्सेस के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला, अगला गणतंत्र दिवस ऐसा हो जो निश्चित रूप से किसी स्कूल के तिरंगे के साथ में आपका हो, तो वो तभी संभव है दोस्तों जब हम कार्यों में आलस नहीं करेंगे और ये जो बचा हुआ समय है इसको बहुत ढंग से मैनेज करेंगे। नई पुस्तकों का अध्ययन नहीं करें। दोस्तों, बहुत बार पहले मैंने कहा है और मेरे कई साथियों ने भी कई बार आपको कहा कि परीक्षा के दिनों में, अंतिम दौर में नई पुस्तकें नहीं लेनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज भी कमेंट करके पूछते रहते हैं कौन सी पुस्तक लाएं, आपकी कौन सी पुस्तक आ रही है, ये है वो। अरे दोस्तों, नई पुस्तकों के चक्कर मत पड़िए। जितना आपके पास अभी मटेरियल है, जो चीजें आपने पढ़ी है, चाहे आपने नोट से पढ़ा है, बुक से पढ़ा, कहीं से पढ़ा है, उसी पे भरोसा कीजिए। भरोसा सबसे बड़ा सफलता का राज होता है, इसलिए हमें अपने आप पे भरोसा करना और जो विषय वस्तु आपने पढ़ी उस पर भरोसा करना। अगर उसको भी आपने बेहतर तरीके से किया तो सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये कुछ सामान्य सी स्ट्रेटेजी हमारी है जिसको हमें ध्यान में रखना है, और ये स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से आप सबको ऑलरेडी पता है, इसमें नई बात कुछ भी मैंने नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये चीजें याद दिलाना चाह रहा था कि ये चीजें आपको ध्यान में रहे। इन 25 दिनों के अंदर आप लोगों को क्या करना और क्या नहीं करना ये आपके माइंड में एकदम ताजा हो जाए, ताकि हम लोग वही करें जो हमें करना चाहिए, वो नहीं करें जो नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में फिर मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सुनिश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिले।
और सुनिश्चित रूप से आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में इन 25 दिनों को इस तरह से निकालें कि हर हाल में आपको सफलता मिले ही मिले। अभी कई तरह की अफवाहें परीक्षा की तिथि को लेकर के भी आपके सामने हो सकती है, लेकिन इन अफवाहों को आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और केवल पढ़ाई पर, अपनी परीक्षा पर केंद्रित होकर के एकदम अर्जुन की तरह केंद्रित होकर के उसी जगह पर आपको उस पेपर के ऊपर वार करने का प्रयास करना है जिसके लिए आप अपने आप को तैयारी में लगाए हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं।